हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 11 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन 1, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी एंड बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी। तेरा क्वेश्चन 1, देखिए डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन है। लाइन 1 का क्या है, A1 इक्वल टू ए, B1 इक्वल टू बी, C1 इक्वल टू सी। लाइन 2 का A2 इक्वल टू बी माइनस सी, B2 इक्वल टू सी माइनस ए, C2 इक्वल टू ए माइनस बी। कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ A इंटू बी माइनस सी प्लस B इंटू सी माइनस ए प्लस C इंटू ए माइनस बी अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इनको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, उनकी वैल्यूज पुट नहीं कर रहा हूँ, कुछ देर में आपको समझ में आ जाएगा। इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर बचेगा कितना, 0, इसलिए मैंने इनकी वैल्यू पुट नहीं की, ठीक है। सो कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ गया, सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यार क्वेश्चन 2, देखिए मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस एक्स वाई जेड का मैंने रफ स्केच बनाया है, एक्स वाई जेड प्लेन का। वो है ओरिजिन 0,0,0, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो गए तो ऐसे भी लाइन पैरेलल हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू 0 जेड इक्वल टू 0, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आप लिख सकते हैं आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन हो गई। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो गए, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ origin are 0, sorry, O 0,0,0. So equation of a line passing through a given point x1, y1, z1 and direction ratios a, b, c is given by x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c. ठीक है, इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय x minus 0 upon 1 equal to y minus 0 upon 0 equal to z minus 0 upon 0, ठीक है। इट इम्प्लाइज x upon 1 equal to y upon 0 equal to z upon 0। ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इफ द लाइन्स x minus 1 upon minus 3 equal to y minus 2 upon 2k equal to z minus 3 upon 2 and x minus 1 upon 3k equal to y minus 1 upon 1 equal to z minus 6 upon minus 5 are perpendicular, find the value of k। क्वेश्चन 3, आपको पता है फॉर टू परपेंडिकुलर लाइन्स a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ठीक है। लाइन 1 क्या है, x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2k इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। कंपेयर करते हैं x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1 से a1 इक्वल टू माइनस 3, b1 इक्वल टू 2k, c1 इक्वल टू 2, ठीक है। लाइन 2 क्या है, x माइनस 1 अपॉन 3k इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। कंपेयर करते हैं x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2 से, ठीक है। सो a2 इक्वल टू 3k, b2 इक्वल टू 1, c2 इक्वल टू माइनस 5। So for the given lines to be perpendicular, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0, it implies minus 3 into 3k plus 2k into 1 plus 2 into minus 5 equal to 0. It implies minus 9k plus 2k minus 10 equal to 0. So minus 7k equal to 10, k equal to minus 10 by 7. Next question 4, find the shortest distance between lines r vector equal to 6i cap plus 2j cap plus 2k cap plus lambda times I cap minus 2j cap plus 2k cap। तेरा क्वेश्चन 4, देखिए आर वेक्टर इक्वल टू क्या आता है, 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। आर वेक्टर इक्वल टू माइनस 4i कैप माइनस k कैप प्लस म्यू टाइम्स 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। कंपेयर करते हैं आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर और r2 वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, ठीक है। ये a1 a2 b1 b2, ठीक है। सो a1 इक्वल टू 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, a2 इक्वल टू माइनस 4i कैप माइनस k कैप, b1 इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, b2 इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। सो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इक्वल टू माइनस 4i कैप माइनस k कैप माइनस ब्रैकेट में 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इक्वल टू ब्रैकेट में माइनस 4 माइनस 6i कैप प्लस 0 माइनस 2j कैप प्लस माइनस 1 माइनस 2k कैप इक्वल टू माइनस 10i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप क्रॉस 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप इक्वल टू डिटर्मिनेंट i कैप j कैप k कैप 1 माइनस 2 2 3 माइनस 2 माइनस 2। सो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल टू i कैप इंटू डिटर्मिनेंट माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस j कैप इंटू डिटर्मिनेंट 1 2 3 माइनस 2 प्लस k कैप इंटू डिटर्मिनेंट 1 माइनस 2 3 माइनस 2 इक्वल टू ब्रैकेट में 4 माइनस ऑफ माइनस 4 i कैप माइनस ब्रैकेट में माइनस 2 माइनस 6 j कैप प्लस ब्रैकेट में माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 6 k कैप इक्वल टू 8i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप।
सो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 64 प्लस 64 प्लस 16 इक्वल टू रूट 144 इक्वल टू 12, ठीक है। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, मॉड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल टू मॉड 8 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 4 k कैप डॉट माइनस 10 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 3 k कैप अपॉन 12 इक्वल टू मॉड 8 इंटू माइनस 10 प्लस 8 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू माइनस 3 अपॉन 12 इक्वल टू मॉड 80 माइनस 80 माइनस 16 माइनस 12 अपॉन 12 इक्वल टू मॉड माइनस 108 अपॉन 12 इक्वल टू 108 अपॉन 12। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया 9। Next question 5. Find the vector equation of the line passing through the point 1, 2, -4 and perpendicular to the two lines x minus 8 upon 3 equal to y plus 19 upon minus 16 equal to z minus 10 upon 7 and x minus 15 upon 3 equal to y minus 29 upon 8 equal to z minus 5 upon minus 5. Question 5. Line 1 क्या है, x minus 8 upon 3 equal to y plus 19 upon minus 16 equal to z minus 10 upon 7. सो a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू माइनस 16, c1 इक्वल टू 7, ठीक है। लाइन 2 क्या है, x माइनस 15 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 29 अपॉन 8 इक्वल टू z माइनस 5 अपॉन माइनस 5। सो a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 8, c2 इक्वल टू माइनस 5। नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन 1 एंड लाइन 2 इज गिवन बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सो लेट b वेक्टर इक्वल टू लाइन 1 क्रॉस लाइन 2 इक्वल टू डिटर्मिनेंट i कैप j कैप k कैप a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू i कैप j कैप k कैप 3 माइनस 16 7 3 8 माइनस 5 इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। इक्वल टू आई कैप इंटू डिटर्मिनेंट माइनस 16 7 8 माइनस 5 माइनस जे कैप इंटू डिटर्मिनेंट 3 7 3 माइनस 5 प्लस के कैप इंटू डिटर्मिनेंट 3 माइनस 16 3 8, ठीक है। इक्वल टू 80 माइनस 56 इंटू आई कैप माइनस ब्रैकेट में माइनस 15 माइनस 21 जे कैप प्लस ब्रैकेट में 24 माइनस और माइनस 18 के कैप, सॉरी 24 माइनस और माइनस 48, ये 48 है, 24 माइनस और माइनस 48 के कैप, ठीक है। सो बी वेक्टर इक्वल टू कितना है, 24 आई कैप प्लस 36 जे कैप प्लस 72 के कैप इक्वल टू 12 हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है। गिवन पॉइंट क्या है 1, 2, -4 और ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर मतलब इस पॉइंट को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म परपेंडिकुलर टू गिवन टू लाइन्स एंड पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट is given by r vector equal to a vector plus lambda dash b vector equal to I cap plus 2 j cap minus 4 k cap plus lambda dash into 12 times 2 I cap plus 3 j cap plus 6 k cap, ठीक है। सो r vector equal to I cap plus 2 j cap minus 4 k cap plus lambda, हमने क्या किया lambda dash into 12 को एक नया कॉन्स्टेंट lambda ले लिया, lambda टाइम्स 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap, ठीक है, सॉरी प्लस 6 k cap, lambda belongs to r। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।